आज की कहानी लव स्टोरी दो मासूम बच्चे की है जो बचपन से ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। लेकिन दोनों की बीच ऐसा क्या मजबूरी आ गया था जो दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। भरोसा और विश्वास रिश्ते को जोड़ने का एक डोरी के रूप में काम करते हैं। अगर रिश्ते में भरोसा और विश्वास ही टूट जाता है तब वह रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कभी कभी प्यार में भरोसा और विश्वास होते हुए भी हमें एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये सवाल सबकी मन में होता है, लेकिन इन सवाल की सही जवाब सबको पता नहीं होता। आज की कहानी रुलाने वाली लव स्टोरी भी कुछ ऐसी है जो प्यार में भरोसा और विश्वास की एक सच्चा प्यार करने वाले पायल और ऋषभ की दुख भरी दास्तान है। लेकिन सवाल उठता है कि पायल और ऋषभ के रिश्ते में विश्वास नहीं था। आखिर ऐसा उन दोनों की रिश्ते के बीच ऐसा क्या हुआ था जो एक दूसरे से जुदा होना पड़ा? तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों प्यार करने वालों की पूरी कहानी। ये कहानी शुरू होती 2008 साल में पश्चिम बंगाल की एक छोटा से गांव में, जहां पायल और ऋषभ की दो परिवार एक ही मोहल्ला में रहता था। पायल और ऋषभ की घर बस 5 मिनट की दूरी पर था। दोनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों की परिवार मध्यम परिवार से था। दोनों बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ते थे। उन दोनों की दोस्ती इतना गहरा था कि वह दोनों स्कूल में एक साथ जाते थे और स्कूल से लौटते वक्त एक ही साथ लौटते थे। दोनों में खेलना कूदना लड़ना झगड़ना ये तो रोज की बात थी। दोनों की परिवार के बीच भी अच्छा मेल था, इसलिए दोनों की परिवार को उन दोनों की दोस्ती से कोई इतराज नहीं था। अब दोनों प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल में एक ही साथ एक ही स्कूल में भर्ती हुए। वह दोनों पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए वह दोनों ही अच्छे अंकों से 10वीं क्लास पास कर लिया। अब वह दोनों बड़े हो चुके थे। बुरा भला का समझ उन दोनों में आ चुका था, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती ही थी। प्यार की सिलसिला अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। जब वो दोनों 10वीं पास करने के बाद 12वीं में भर्ती हुए तभी उन दोनों के साथ में उन्हीं का क्लास में एक ऋषिकेश नाम का एक लड़का भर्ती हुआ। ऋषिकेश थोड़ा अमीर परिवार का लड़का था। कुछ दिन जाने के बाद पायल ऋषिकेश से थोड़ा बातचीत करने लगा था, लेकिन ऋषभ ने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब देखा कि उन दोनों मिलना जुलना थोड़ा ज्यादा हो गया तब से ऋषभ उन दोनों पर थोड़ा नजर रखने लगा। देखा जाए तो ऋषभ पायल को मन ही मन में बहुत प्यार करता था, लेकिन पायल उससे प्यार करती है कि नहीं वह ऋषभ को पता नहीं था। पायल और ऋषिकेश को जब ऋषभ एक साथ देखता था तब ऋषभ मन ही मन में जलता था। जलन तो होनी ही थी, क्योंकि ऋषभ पायल से प्यार जो करता था। इस दुनिया में कौन ऐसा है जो अपने प्यार को दूसरे के साथ देखना चाहता है? कोई नहीं। बस ऋषभ भी उन्हीं में से एक था। ऋषभ को भी पायल और ऋषिकेश का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और ये बात पायल भी नोटिस की थी, क्योंकि पायल जब भी ऋषभ से बातें करने के लिए आती थी तब पायल से थोड़ा गुस्से से बातें करता था। पायल को लगा कि ऋषभ पहले की तरह नहीं है, कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। एक दिन पायल ऋषभ से पूछा, ऋषभ क्या हुआ, मुझसे तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो? मैंने कोई गलती कर दिया क्या? ऋषभ ने कहा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। पायल ने कहा, नहीं मैं तुम्हें बचपन से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बोलो ना क्या बात है? लेकिन उस दिन ऋषभ ने कुछ नहीं बताया। पायल ने ठान ली थी कि कल ऋषभ से बुलवाकर ही रहूंगी। अगले दिन जब वह दोनों स्कूल से आए तो सबसे पहले पायल ने ऋषभ को कहा, ऋषभ क्या हुआ, अभी तुम्हें बताना पड़ेगा नहीं तो मैं क्लास नहीं करूंगी। पायल के बार बार कहने पर ऋषभ ने बता ही दिया कि तुम्हारा और ऋषिकेश का मिलना झूलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पायल ने पूछा, क्यों? ऋषभ ने कहा, पता नहीं मगर मुझे पसंद नहीं है। पायल ने कहा, क्यों, जलन है? ऋषभ ने कहा, जलन किस बात की, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता।
पायल ने कहा, ऋषु, मैं और तुम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते भी और जानते भी हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे और ऋषिकेश के बीच कुछ चल रहा है? ऋषु ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या तुम्हें पता है? नहीं ना। पायल ने ऋषु से कहा, जो भी बोलना है साफ साफ कहो, ज्यादा घुमा फिर कर बात मत करो। ऋषु ने कहा, तो सुनो, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी के साथ देखता हूँ तो मुझे। पायल ने हंसते हुए कहा, बुद्धू मैं भी तुम्हें चाहती हूँ और तुमसे अच्छा हमसफर मुझे और कहाँ मिलेगा पागल। और रही ऋषिकेश की बात, वह सिर्फ मेरा एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हारे अंदर छुपी हुई मेरे प्यार को देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि एक सच्चा प्यार करने वाला आशिक उसके प्यार को किसी के साथ देखना पसंद नहीं करता। वह दोनों अपने प्यार को पाकर बहुत बहुत खुश थे। बचपन से ही वह दोनों अच्छे दोस्त थे। अब दोनों की रिश्ता प्यार में बदल चुका था। उन दोनों की रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। अब पायल और ऋषु की प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। पायल और ऋषु एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते थे। पायल और ऋषु दोनों ही कॉलेज में अच्छे से पास हो गए थे और कॉलेज से पास होते ही वह दोनों अपने खुशहाल जिंदगी को लेकर ढेर सारे सपने सजाए थे। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि उन दोनों की खुशहाल जिंदगी के सपने के बीच एक भयानक तूफान आने वाला है और ये तूफान दोनों के दिल को झकझोर देने वाला है। लेकिन सवाल है कि पायल और ऋषु की जिंदगी में कौन सा तूफान आया था जो दोनों के दिल में इतना गहरा चोट पहुंचा और दोनों अलग हो गए। प्यार दुनिया का सबसे अच्छा और प्यारा शब्द है, लेकिन आज की कहानी में इसी शब्द का एक दर्दनाक तस्वीर आपको देखने को मिलेगा जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन होने को कौन रोक सकता है। जो होना था वह तो होकर ही रहेगा। तो चलिए पायल और ऋषु की आगे की कहानी के बारे में जान लेते हैं। पायल ने ऋषु को शाम को 4 बजे फोन करने का वादा किया था ताकि वह दोनों कहीं घूमने जाने की प्लान बना सके, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई की वजह से वो दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे। लेकिन शाम को 5 बज चुके थे। पायल का कोई फोन नहीं आया, इसलिए ऋषु ने ही पायल को फोन किया, मगर पायल ने ऋषु की फोन काट दिया। ऋषु को थोड़ा अजीब लगा। फिर भी ऋषु ने दोबारा फोन किया, लेकिन फिर से पायल ने फोन कर दिया। ऋषु ने सोचा कि पायल तो ऐसा करती नहीं है, लेकिन आज क्या हुआ? कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि ऋषु पायल से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी पायल का फोन आया और कहा कि ऋषु मैं आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारी बात मैं तुम्हारे घर में आकर कहती हूँ। ये कहकर पायल ने फोन काट दिया। लेकिन ऋषु बहुत खुश था, क्योंकि ऋषु को लगा कि आज पायल की आवाज में एक बेचैनी सी महसूस हो रहा था। शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैनी रही होगी। ये सोचते सोचते मन ही मन बहुत खुश था और हल्का सा होठों पर मुस्कान था। शाम की अंधेरा होने आया था और तभी अचानक कोई ऋषु की घर का दरवाजा खटखटाने लगा। तभी ऋषु की माँ ने ऋषु से दरवाजा तक पहुंचने से पहले दरवाजा खोला और देखा कि पायल दरवाजा पर खड़ी है। ऋषु की माँ ने कहा, कैसी हो बेटा पायल? पायल ने ऋषु की माँ को नमस्ते करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा ऋषु से मिलने आई हूँ। ये कहते हुए पायल ने सीधा ऋषु के कमरे में चली गई। पायल ऋषु के कमरे में जाते ही जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। पायल का रोना देखकर ऋषु हक्का बक्का हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पायल को हो क्या गया है और वह क्यों रो रही है। ऋषु ने सबसे पहले पायल की आंखों का आंसू पोंछे और कहा, पायल तुम्हें क्या हो गया और तुम अचानक रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? ऋषु की इतना कहते ही पायल टूट गई और बिना कुछ कहे और भी जोर जोर से रोने लगी।
ऋषु ने पायल का हाथ पकड़ा और अपने हाथों में पायल का हाथ रखकर कहा, अब बताओ क्या हुआ और इतना रो क्यों रही हो? तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा आंसू देखकर मेरे दिल में क्या गुजर रहा है। प्लीज बताओ ना पायल, क्या हुआ? उसके बाद पायल ने अपने आंसू पोंछा और अपने आप को संभालते हुए ऋषु का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषु, हमारा रिश्ता यही तक था, आज के बाद हम दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। पायल की ये बात सुनकर ऋषु को ऐसा झटका लगा कि 420 वोल्ट की बिजली उसके शरीर में से गुजर गया। ऋषु ने पायल की हाथों को कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है तुम होश में तो हो? पायल इतना रो रही था कि आप सोच भी नहीं सकते। पायल को ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी वहीं पर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन खुद को समझाते हुए ऋषु के हाथों को पकड़कर अपने पास बिस्तर में बैठाया और रोते हुए कहा, ऋषु, मैं जो कह रही हूँ वह ध्यान से सुनो। मैं अब और तुम्हारी नहीं रही, मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके आए हैं और इस रिश्ते से घर के सब लोग बहुत खुश हैं। ऋषु पागलों की तरह एक जिंदा लाश बनकर पायल की बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि पायल की बात सुनकर ऋषु बेहोश हो गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या और कैसे बोले। कुछ देर के बाद जब ऋषु होश में आया तब पायल की हाथ पकड़कर और पायल की आंखों में देखकर कहा, पायल, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? ये बात साफ थी कि ऋषु का गले का कंपन ही ऋषु को बता रहा था कि पायल झूठ नहीं बोल रही है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन पायल ने ऋषु के सवालों का जवाब ना देते हुए अपने चेहरे को घूंघट से ढकते हुए कहा, मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही है? अचानक ऋषु को ऐसा लगा कि पूरा आसमान उसके सर पे टूट पड़ा है और उसके आंखों के सामने पूरे कमरे में अंधेरा छा गया है। ऋषु ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर जमीन की तरफ एक नजर से देखने लगा। उसकी आंखों में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। वह सोच भी नहीं पा रहा है कि जो उसके बचपन का प्यार है वह आज से बहुत दूर उसे अकेला छोड़कर जा रही है और मैं कुछ ना कर सका। पायल रोते रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ऋषु ने अभी भी जैसे बेहोशी की हालत में बिस्तर में बैठा हुआ था। अचानक ऋषु बिस्तर से उठा और पायल को आवाज लगाई और दर्द भरी अश्रुओं के साथ होठों पे दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पायल की तरफ देखकर कहा, तुम अब यही कहने वाली थी ना कि मैं तुम्हारी शादी में किसी प्रकार की बाधा ना डालूं? पायल ने ऋषु की बात सुनकर अपने सर को झुकाते हुए कहा, हाँ ऋषु, मुझे तुमसे यही कहना चाहती थी कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी शादी में कोई बाधा आए और मेरे पिताजी का इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऋषु पायल की बात सुनकर हैरानी से पायल की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि यही था उसके और हमारी बचपन का प्यार। उसे ये तक पता नहीं है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और मैं ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकता हूँ कि पायल और उसकी घरवालों को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुँचे। क्या पायल ऋषु को इतना जानता था? दरवाजे की तरफ जाते वक्त पायल ने ऋषु की माँ को देख लिया और तब उसे समझ में आ गया था कि ऋषु की माँ ने हमारे सारी बातें सुन लिया था। पायल ने अपना सर झुकाकर वहां से चली गई। माँ ने ऋषु की तरफ देखा और बेटे का दर्द देख न पाए ऋषु को उसके कमरे से अपने कमरे में लेकर चली गई। ऋषु को जब होश आया तो पायल का चेहरा याद आया तो उसे उसके सारे आंसू नकली लगने लगे थे, क्योंकि पायल के चेहरे पर शादी की खुशी का झलक अब ऋषु याद कर पा रहा था। पायल की मजबूरी ने सिर्फ ऋषु दिल ही टूटा बल्कि उसका भरोसा भी टूट चुका था। प्यार एक ऐसा चीज है जिसे पाने के लिए इंसान के अंदर एक सच्चा दिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सच्चा प्यार उसके जीवन को बदलता है।
रिश्व के साथ जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पायल ने कभी भी अपने पिताजी को रिश्व के बारे में नहीं बताया था। अगर बताया होता तो शायद एक उम्मीद की किरण दिखाई देती। इसलिए रिश्व को लगा शायद पायल ही मुझे नहीं चाहती थी। जो उस पर इतना भरोसा किया था वही उसकी भरोसा को तोड़ दिया। प्यार की रिश्ते एक ऐसा मधुर बंधन है जो विश्वास और भरोसे के ऊपर टिका रहता है, क्योंकि प्यार जबरदस्ती से नहीं किया जाता है। प्यार की रिश्ते दोनों के मन का इच्छा अनुसार होता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको प्यार के सही मतलब के बारे में पता नहीं होता और वह प्यार में विश्वासघात करने बैठ जाते हैं और सामने वालों की दुख का कारण बन जाता है। इसलिए दोस्तों, सच्चा प्यार की कदर करना सीखो, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। अगर आप भी नसीब वाला बनना चाहते हैं तो अपने प्यार की कभी भी भरोसा मत तोड़ो। आज की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।